बढ़ते हैं आगे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भरत तिवारी के परिवार को बड़ी राहत मिली है। न्यायिक जांच के आधार पर आर्थिक सहायता मिलेगी। बिहार सरकार देगी आर्थिक सहायता। एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का भी फैसला कर लिया गया है। तो ये खबर आ रही है सामने, जहां पर आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम ने, आपको याद होगा कि किस तरह से कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े किए थे। और फिलहाल अब ये जानकारी आ रही है सामने, जहां पर एक परिजन को सरकारी नौकरी भी देने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल अब ये जानकारी आपको दे दें, जहां पर कहा यह जा रहा है कि सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और आर्थिक मदद भी की जाएगी। ये पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था और अब एक बार फिर से इस मामले के सामने आने के बाद जो जांच है वो की जा रही थी। और अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ये खबर सामने आई, जहां एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का भी फैसला किया गया है। हालांकि अब परिवार जो है वो कितना ज़्यादा संतुष्ट हो पाएगा इस मांग के बाद, इस राहत से, क्योंकि कई बार पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो परिजनों की जो मांग है वो काफ़ी ज़्यादा रही थी इस पूरे घटनाक्रम में। और फिलहाल अब ये जानकारी, जहां पर बिहार सरकार आर्थिक मदद देगी, ये जानकारी आ रही है सामने। और कहा यह जा रहा है कि नौकरी भी दी जाएगी परिवार के एक सदस्य को। ये पूरा मामला जब सामने आया था तो निश्चित तौर पर ये घटना काफ़ी बड़ी थी और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हलकों में भी लगातार इसकी चर्चा हुई थी। फिलहाल अब ये जानकारी, जहां पर एक परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी ये अहम खबर आपको लगातार बता रहे हैं। और रितेश मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। रितेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला सामने आया था तो कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे। अब जब कहा जा रहा है कि घर में एक परिजन को नौकरी भी दी जाएगी, आर्थिक मदद भी की जाएगी, क्या रिएक्शन परिवार वालों का आया है? आप बिल्कुल देखिए कि परिवार वालों का रिएक्शन अभी आना बाकी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही, लगभग 20-22 मिनट हुए, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि भरत तिवारी के परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जो मुआवजा होता है, सरकारी मुआवजा, वो राशि भी प्रदान की जाएगी। अब परिवार का क्या कुछ इस पे कहना है, क्या कुछ रिएक्शन है, वो थोड़ी देर बाद हमारे पास पहुंच जाएगा। उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या परिवार इस घोषणा से खुश है या परिवार अभी भी न्याय की मांग कर रहा है। क्योंकि परिवार लगातार इस बात को लेकर वो अपनी आवाज बुलंद करते आया है कि भरत तिवारी के साथ अन्याय हुआ और जब तक दोषी पुलिसकर्मियों को सजा नहीं मिलती है, फांसी की सजा नहीं मिलती है, तलाकों के पीछे जब तक उन्हें नहीं डाला जाता है, तब तक वो लोग नहीं बैठेंगे, वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब परिवार का रिएक्शन आना बाकी है। लेकिन देखिए कि अब बार बार सरकार इस प्रकरण पर बैकफुट पर आ रही है और उसके पीछे की वजह है कि लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है वो सवर्णों का जो आक्रोश है वो बिहार में झेल रही है। आप देखिए कि बांकीपुर उपचुनाव में सवर्णों ने एक बड़ा मैसेज दे दिया। और क्योंकि बक्सर जो इलाका है वो पूर्वांचल से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, तो इसका असर उत्तर प्रदेश चुनाव पर ना पड़े, लिहाजा ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब परिवार के रुख का इंतजार है कि परिवार अभी क्या कुछ इस पर रिएक्शन देता है। लेकिन एक बात तो तय है कि भरत तिवारी प्रकरण में सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है और इससे निकलने की छटपटाहट में है। और यही कारण है कि बार बार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। बिल्कुल। और रितेश, कहीं ना कहीं देखिए एक बात ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ बिहार को ही नहीं, आप देखिए आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव हैं और अगर आप इस तरीके से नाराज करेंगे तो निश्चित तौर पर जो नुकसान है उसका वो भी होगा। अब यह आकलन भी किया गया होगा ना, क्योंकि अब देखिए अगले साल तो 5 राज्यों में चुनाव है, खासकर के उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जहां पर लगातार नजर बनी हुई है। तो ये फैसला इस वक्त पर आना शायद कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि बैलेंस करना भी बहुत जरूरी था। अब बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम्म। देखिए कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये इलाका है और हाँ। पूर्वांचल जो है वो ब्राह्मण बहुल इलाका है।
ब्राह्मणों की अच्छी तादाद है, वहां पर भूमिहारों का दबदबा है, राजपूतों का दबदबा है, यानी पूरा सवर्ण बहुल इलाका है। और बीजेपी अब किसी भी सूरत में नहीं चाह रही है कि उसे अब आने वाले समय में चुनावी नुकसान हो। एक नुकसान उसने झेल लिया, अब देखिए कि भरत तिवारी प्रकरण भी बहुत बड़ा फैक्टर था बांकीपुर चुनाव में, और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। लिहाजा यही कारण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और इसका असर वहां ना हो, वहां पर विपक्ष इसे ना बुनाए, इसीलिए बार बार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है, और आज सम्राट चौधरी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखना तो ये होगा कि इस पर परिजन का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि कई बार रितेश ऐसा होता है कि जब कुछ डिमांड की, क्योंकि इस घटनाक्रम को वक्त गुजर चुका है, उसके बाद अब जब ये फैसला आया है तो अब तो सवाल ये भी है ना कि परिवार वालों की जो डिमांड है वो किस तरीके से बढ़ेगी। क्या उनसे जो है जिस तरीके का उनका रिएक्शन रहा था, और जिस तरह से पूरा का पूरा गाँव, कई कई गाँव आ गए थे, मुझे याद है जब अंतिम संस्कार होना था जी कई गाँव में चूल्हा तक नहीं जला था। तो ऐसे में अब तो बड़ा सवाल ये भी है कि नजरें इसी बात पर रहेंगी कि परिजनों का और आसपास के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना होगा। बिल्कुल, इस अब सभी लोगों को इंतजार इसी बात का है। और देखिए, भरत तिवारी सिर्फ उसे ब्राह्मण जाति में बांध कर रखना ठीक नहीं है। भरत तिवारी के लिए जो लड़ाई लड़ रही है वो जातियां हैं दलित, वो जातियां हैं पिछड़ी, क्योंकि वो इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ता था। बाद में उसके साथ ब्राह्मण जो एक कास्ट जिससे वो आता है, वो भले ही उस पर चस्पा हो चुका है, लेकिन उसकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो लोग दलित हैं, वो लोग पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। अब उन तक क्या कुछ मैसेज पहुंच पाता है, और सम्राट चौधरी इस को कन्वे करने में सफल हो पाते हैं या नहीं, अब परिवार के बयान के बाद ये रुख स्पष्ट हो जाएगा कि परिवार इससे संतुष्ट है या नहीं। अगर संतुष्ट नहीं होता है तो आने वाले समय में सम्राट चौधरी की परेशानी और बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब इसी बात पर नजर होगी। और इस पूरे मामले में क्या उम्मीद की जाए अब, जो कहीं ना कहीं बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी रिएक्शन सामने आ सकता है रितेश। बिल्कुल, रिएक्शन आएगा ही, और जाहिर सी बात है कि वो सरकार को घेरेंगी। लेकिन मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार परिवार तक ये मामला पहुंच चुका है, और परिवार इससे खुश नहीं है। परिवार एक ही मांग पर अड़ा हुआ है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। फांसी तक की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि नौकरी दे दीजिएगा या मुआवजा दे दीजिएगा, फिर भरत तिवारी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ नौकरी दे देना ही काफी नहीं है, और नौकरी के लिए परिवार मरा नहीं जा रहा है, वो सक्षम है कि वो अपना भरण पोषण कर सके। हम्म। तो अब परिवार के बयान के आने की सभी लोगों को बिल्कुल इंतजार ठीक है है कि रितेश, नजर रहेगी हमारे भी, आगे मिलेंगे आपसे अपडेट। बहुत शुक्रिया आपका। और भारतीय नौसेना को मिलेंगे कामिक केस ड्रोन। 18